नमस्कार, ट्विंकल मेहरा डोगरा जिले से। इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो देश में जो न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं उनसे जुड़ी है। आपको बताते चलें, ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ है इसमें अब ई सूचना हो गया है, 0 FIR होगी और 5 साल में ये दूसरा बड़ा बदलाव कहा जा रहा है कि कानून के क्षेत्र में। और इस नए कानूनों के आने के बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें क्या क्या बदलेगा, हम वो आपके साथ थोड़ा साझा करने का प्रयास करेंगे। आपको बताते चलें, जो कि रणवीर पैनल कोड RPC की जगह अब 2019 में इंडिया पैनल कोड यानी कि IPC ने ले लिया है। और अब 1 जुलाई से IPC की जगह 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहा है। जी हाँ, ये वो नए कानून 3 हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए। अब ये इनके जो है कि ये नाम सामने आए हैं जो ये लागू होंगे, जिसमें भारतीय न्याय संहिता होगी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में 5 वर्षों में ये दूसरे बड़े कानूनी बदलाव के लिए तैयार है। 31 अक्टूबर 2019 को रणवीर पैनल कोड RPC की जगह इंडिया पैनल कोड यानी कि IPC ने ले ली थी। अब 1 जुलाई से IPC की जगह 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत सभी आपराधिक मामले दर्ज होंगे। अब जो भी नए आपराधिक मामले होंगे वो इन कानूनों के और इन नामों के तहत दर्ज होंगे। तीनों नए कानूनों के लागू हो जाने होते ही 0 FIR की सुविधा मिलेगी। जी आप जैसे ये तीनों नए कानून लागू होंगे इसके बाद अब 0 FIR की जो है कि वो सुविधा मिलेगी। महिलाओं से जुड़े ज़्यादातर आपराधिक मामलों में पहले से ज़्यादा सज़ा होगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा जैसे प्रावधान भी लागू हो गए। ये जो महिलाओं के प्रति महिलाओं से जुड़े जो कानून हैं अब उन्हें पहले से ज़्यादा जो आपराधिक हैं मामले थे उनमें अब पहले से ज़्यादा सज़ा होगी। अब जो भी महिलाओं के साथ जो अपराध किए जाते हैं उनकी सज़ा जो होती थी उसको अब पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उसको सख्त कर दिया गया है। 0 FIR में गंभीर अपराध के मामले भी पीड़ित किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। जांच के लिए संबंधित थाना FIR को उसके क्षेत्र अधिकार में स्थानांतरण करेगा। इससे पीड़ित को शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक दूसरे पुलिस थाने में भटकना नहीं पड़ेगा। जी पहले अगर आप कोई मामला इस क्षेत्र में होता है तो वारदात इधर होती है तो वो कहते हैं कि थाना हमारा दूसरा पड़ा, बहुत चक्कर नहीं होगा। अब सीधा ही आप किसी भी थाने में FIR दर्ज कराएंगे और वही से वो जिस भी थाने में वो कंसर्न मामला होगा वो वहीं पे वो उसे स्थानांतरण कर दिया जाएगा। हालांकि अगर 0 FIR ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवाएंगे। और इसके अलावा ई सूचना से भी दर्ज हो सकेगी FIR। जी अब ई सूचना के माध्यम से भी FIR दर्ज हो सकेगी। अब ई सूचना से भी FIR दर्ज हो पाएगी। धारा 173 गंभीर मामलों में FIR किसी भी थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। FIR इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा भी दी जा सकती है, लेकिन शिकायतकर्ताओं को 3 दिन के भीतर ही हस्ताक्षर करने जरूरी होंगे। वहीं बात करें कि 2019 में राजस्व कानूनों में भी बदलाव हुआ था। अनुच्छेद 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ब्रिटिश काल से लागू भूमि अधिनियम और स्वामित्व कानूनों में बदलाव किया गया था। केंद्रीय भूमि अधिनियम कानून 2013 को प्रभावी बनाया गया था। इसमें ग्राम सभाओं को अधिकतर अधिकार दिए गए थे। वहीं बात करें इन सब चीज़ों से जुड़ी तो इसके अलावा इसमें जो और नए चीज़ें जो हमें जो जानकारी मिल पा रही है, महिलाओं से जुड़े अपराधों में पहले से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है। दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर अपराधों की जांच का जिम्मा महिला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के पास होगा। FIR लिखने से लेकर बयान तक की वीडियोग्राफी होगी। पीड़िता को जहां सुविधाजनक होगा वहां बयान दर्ज हो सकेगा। नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को भारतीय न्याय संहिता की शुरुआती धाराओं में रखा गया है। अब 36 से लेकर 99 तक की कुल 36
धाराएं इन अपराधों से जुड़ी होंगी। जो नए धाराएं हैं उनमें पहले 36 से लेकर 99 तक की जो धाराएं होंगी वो इन 36 धाराएं जुड़ी हुई होंगी। दुष्कर्म इससे जुड़ा मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष की कैद की सज़ा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़िता से दुष्कर्म पर 20 साल का कठोर कारावास और उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान भी है। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। वहीं 18 साल से अधिक उम्र की पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म पर आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माने का प्रावधान भी है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म जैसे प्रकरण को गंभीर अपराध माना जाएगा। पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकेगी। इसमें 10 वर्ष तक की सज़ा, जुर्माने का प्रावधान है। अपहरण जैसे मामलों में नए कानूनों में बालक व बालिका की आयु 18 साल निर्धारित की गई है। इनमें बयान महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी। इसमें धारा 137 और 138 के तहत 7 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। ये जो 3 नए वर्तमान वास्तविकता को देखकर तैयार किए गए हैं। पहले कानून वर्तमान समय से अब व्यवहारिक नहीं रहे हैं और जिसके चलते अब ये इन चीज़ों को डाला गया है। और ये जो नए कानून हैं तीनों आज 1 जुलाई से ये जैसे कि कहा जा रहा है कि अब ये लागू हो जाएंगे। यही थी वो नई जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। हम प्रयास करेंगे कि इन जो नए कानून 3 आए हैं इनसे जुड़े और अगर हमारे पास कोई जानकारी एकत्रित हो सकती है वो भी हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।